कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है कि नहीं? आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर 13.2 में, है कि नहीं? और हम लोगों का इसका पिछला वीडियोज 13.1 अपलोड हो चुका है और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सअप चैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसके बाद में फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, हर चीज़ का लिंक है वहाँ पर, आप वहाँ से भी हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे पहले दिया गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए, यानी कि जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक हम लोग को पाई का मान कितना लेना है? 22/7 लेना है। हम भी तोतला हो गए हैं धीरे धीरे, है कि नहीं? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का है। एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़ा है जो किसके आकार का है? शंकु के आकार का है। किसके आकार के? शंकु के। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? तो अर्धगोला बनाइए या शंकु बनाइए। चलिए शंकु ही बना लेते हैं पहले। ये शंकु हो गया हम लोग का। और किसके ऊपर खड़ा है? तो अर्धगोले के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग अर्धगोला एक बना लेते हैं। ठीक है, यह क्या हो गया हम लोग का? अर्धगोला। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन देखेंगे। जिनकी त्रिज्या 1.1 सेंटीमीटर है, सीधा एक कि जिसका त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आर बराबर दे दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है उस 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उस त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है किसके बराबर है? तो त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये हम लोग का शंकु का ऊंचाई हो गया। ठीक है, जो किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर यह भी होगा। कितना हो जाएगा? यह भी 1 सेंटीमीटर। देखिए फिर कह रहा है कि शंकु का जो ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में ज्ञात करना है? पाई के पदों में ज्ञात करना है। का ऊंचाई हम लोग का कितना दे दिया? इसका 1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी दे दिया है 1 सेंटीमीटर। हम लोग का कह रहा है क्या कि इसको पाई के पद में व्यक्त करना है। किसके पद में? पाई के पद में। ठीक है, लीजिए बुक लीजिए। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हल। क्या लिखेंगे? शंकु एवं अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बोले तो आर बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर है दोनों का, है कि नहीं? क्या लिखे हैं कि अर्धगोले एवं शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो यह शंकु का भी त्रिज्या और अर्धगोले का भी त्रिज्या है कि नहीं? और फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या? यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बोले तो h बराबर कितना है? तो 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या अर्धगोले के लिए भी है और किसके लिए है? शंकु के लिए भी है कि नहीं? अब कह रहा है क्या, ध्यान से सुनेंगे कि इसका हम लोगों को आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। और आयतन निकालना है किसके रूप में? तो पाई के रूप में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे ठोस का आयतन, या पूरा ठोस मान लेते हैं इसको। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर? ठोस का आयतन बराबर। ठोस का आयतन में हम लोग क्या क्या करेंगे बताइए? तो एक लिखेंगे हम लोग अर्धगोले का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का पूरा ठोस का आयतन, है कि नहीं? तो लिखेंगे क्या? अर्धगोले का आयतन। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, जब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का टोटल ठोस का आयतन आ जाएगा, है कि नहीं? तो बताइए अर्धगोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर के पावर क्यू, पाई आर के पावर क्यू। तो लिखेंगे
क्या लिखेंगे 2/3 और पाई आर के पावर क्यू, आर क्यू बोल सकते हैं, और प्लस हम लोग का जो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जब तक हम लोग का क्या कहा है कि जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम लोग का पाई का मान 22/7 रखना है कि नहीं। तो देखिए इस दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसका कॉमन कुछ नहीं लेंगे, हम लोग पहले इसका मान ही रख देते हैं। तो देखिए 2/3 है तो 2/3 ही रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पाई है तो पाई, और आर का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर नहीं क्यू है, क्यू रखेंगे, है कि नहीं। और प्लस है तो प्लस 1/3, पाई है तो पाई रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आर का मान 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर गुना हो जाएगा क्या, एच का मान 1 हो जाएगा। एच का मान कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 से गुना करेंगे पाई में तो कोई दिक्कत नहीं, और फिर 1 से 2 में भी गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या 2/3 और पाई प्लस, ठीक है 2/3 और पाई, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा क्या हम लोग का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए 1/3, और 1 गुने 1 करेंगे तो 1, और यहाँ पर लिखेंगे पाई, क्या लिख देंगे यहाँ पर पाई, ठीक है। चल देखिए तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा ना, और 1 का पावर क्यूब भी 1 ही होगा, है कि नहीं। अब इस दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का करेंगे एलसीएम, दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, ठीक है। अच्छा देखिए इस पाई को 2 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा पाई, इसके भी बटा में 3, इसके भी बटा में 3। जब दोनों कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 3, दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो देखिए ये 2 से गुना किए हैं पाई में तो 2 पाई, और 1 से गुना किए हैं पाई में तो सीधा पाई, ठीक है। समझ में आ गया। चल देखिए अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 गो पाई और 1 गो पाई, तो क्या गो पाई हो जाएगा 3 गो पाई। बचपन में मांगते से ना पापा से पाई, है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 3 पाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया, क्या बच गया इसका पाई आंसर। और कहा भी है कि हम लोग को पाई में ही आंसर लाना है ना। तो क्या लिखेंगे पाई सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, यह हम लोग इसका आंसर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए बुक 2, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2। चल देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है देखेंगे कि एक रीजनिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। चलिए ठीक है हम लोग पहले क्या बना लेते हैं बेलन, क्या बना लेते हैं बेलन, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग बेलन बना लेते हैं। किसको किसको बेलन देख के डर लगता है, लो निमन से बना देते हैं बेलन, थोड़ा छोटे बनाते हैं न तो बड़का चुके रहेगा तो और ही दिक्कत है। अच्छा देखिए अरे समझो क्या कहा जा रहा है कि एक इंजन यानी कि रीजनिंग के विद्यार्थी है जिसको एल्युमिनियम का प्रयोग करने के लिए दिया गया है। कह रहा है कि वह एक ऐसा बेलन बनाता है जिसके दोनों साइड में दोनों ओर क्या है शंकु है, दोनों ओर क्या है शंकु है। तो देखिए इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इस मॉडल का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। व्यास बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, है कि नहीं। तो यह कितना है तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, लंबाई बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर,
फिर कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक हम लोग का इसका ऊंचाई हो जाएगा जो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और दोनों शंकु का ऊंचाई दिया है, दोनों शंकु का ऊंचाई बराबर ही है, इसका भी कितना है तो 2 सेंटीमीटर। ठीक, चल देखिए करा तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विशिष्ट विशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। आंतरिक और बाहरी विमाएं क्या आपस में बराबर है, तो इसमें हवा का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें हवा का आयतन। ठीक है, लीजिए अब यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि शंकु का ऊंचाई, क्या लिखेंगे शंकु का ऊंचाई जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे शंकु का ना हो गया कि नहीं, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो एच, ठीक है, बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, और इसमें हम लोग का एच 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर। अच्छा देखिए इसमें दो गो ऊंचाई आ गया, दो गो क्या आ गया ऊंचाई, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या h1 और इसको मान लेते हैं h2। तो कोई दिक्कत, तो कहिएगा सर बेलन का ऊंचाई तो दिया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए यह टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर, और यह हम लोग का टोटल 12 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, तो 2 और 2 4। इस टोटल 12 में से 4 घटा लेंगे तो यही ना बचेगा, ये ब्लू वाला यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच जाएगा, है कि नहीं। तो 12 में से 4 घटेगा कितना बच जाएगा 8, तो यहाँ पर बोल देंगे हम लोग कि यह 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसको H2 बोल दिए। ठीक है, फिर लिखेंगे शंकु और बेलन की त्रिज्या, शंकु और बेलन की त्रिज्या, जब यह 3 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास 3 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं 3 सेंटीमीटर होगा ना, तो इसका त्रिज्या क्या होगा आधा, क्या होगा इसका त्रिज्या आधा। तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु और बेलन, शंकु और बेलन की त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा, तो त्रिज्या किसको बोलते हैं आर बराबर हम लोग बोल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 3/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं त्रिज्या 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को ज्ञात करना कि इस पूरे मॉडल में हवा का आयतन, पूरे मॉडल में क्या हवा का आयतन, तो लिखेंगे यहाँ पर मॉडल में हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर, हवा का आयतन बराबर। तो इसमें हवा का आयतन में हम लोग का 2 गो शंकु है और 1 गो बेलन है, 2 गो शंकु है और 1 गो क्या है बेलन है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है इसका शंकु का आयतन, तो होता है 1/3, चाहे इसको लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे लिखेंगे 2 गुना शंकु का आयतन, ठीक, और प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो दूसरा के खेत में ले चल गया है कि नहीं। चल देखिए क्या हो गया प्लस में बेलन का आयतन। अब समझिए, तो कहिएगा सर 2 काहे लिख दिए, 2 इसलिए लिखे कि 2 गो शंकु है, क्या गो शंकु है 2 गो। ठीक है, अब समझिए जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक यह आयत वर्ग है और एक यहाँ पर एक वर्ग है। ठीक है, इसका हम लोग का 8 सेंटीमीटर है पूरा क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल 8 है। ठीक है, अब इस दोनों का हम पूछेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कहिएगा सर 8 और प्लस 8 बराबर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं 8 और गुना 2, तो कितना हो जाएगा 16, दोनों बात तो एक ही है कि नहीं। तो उसी तरह से हम लोग का जब दोनों शंकु एक जैसे है तो 2 से गुना कर देंगे, है कि नहीं, समझ में आ गया।
अब देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि शंकु का आयतन कितना होता है, तो अभी बताया है कि 1/3 और गुना पाई आर एस, गुना क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/3 और गुना पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि हम लोग का शंकु इसमें क्या गो है, 2 गो, तो इसमें गुना कर देते हैं कितना से, 2 से। ठीक है, और प्लस हम लोग क्या करेंगे, तो बेलन का आयतन, किसका आयतन, बेलन का, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखेंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अच्छा देखिए, शंकु का जो हम लोग का शंकु के जो ऊंचाई उसको माने हैं h1, क्या माने हैं h1, तो इसको हम लोग कर देते हैं h1। और जो हम लोग का बेलन की ऊंचाई इसको माने हैं h2, तो इसको कर देते हैं क्या h2। यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलिए, ना दिक्कत। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको गुना, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पर समझिए, सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, क्या, हाँ, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा हम लोगों का, तो इसमें बच जाएगा हम लोग का, देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 को कितना से गुना करेंगे, 1 से, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा देखिए, 2 को जब हम लोग 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और बटा में 3 और गुना। ठीक है, h1 का मान कितना है, तो 2, h1 का मान कितना है 2, और फिर क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ बचा है नहीं, तो h1, h2 कितना है 8 है, तो h2 को 8 रहने देते हैं। ठीक है, और कहा गया है कि पाई का मान जब तक नहीं कहा जाए कितना लेना है 22/7। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 22 और बटा में कितना 7 और गुना, आर तो दोनों का बराबर है, यानी कि 3 बटा कितना 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर कोष्ट अंडर आइए, 2 दूना 4 और बटा में 3 प्लस कितना 8, 2 दूना 4 और बटा में कितना 3 और प्लस कितना हो जाएगा 8, इसको कोष्ट है तो कोष्ट रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, इसको लिखते हैं कितना 22 बटा में 7 और गुना 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या है गुना लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं कि 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस लिखेंगे 24। कैसे, तो देखिए, हम बताए हुए थे कि जिसके बाटा में उसको छोड़ दीजिए और जिसके बाटा में उसमें गुना कर दीजिए, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24, और नहीं तो इसके भी बाटा में 1 लिखिए, और दोनों कैल्शियम लेंगे तो 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 एकम 3 तो 8 तिरका 24, बात वही है कि नहीं। क्या यहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक दिखेगा कि इधर लिखे, चलिए छोड़, थोड़ा सा दिखेगा तो थोड़ा सा के चक्कर में नहीं रहना है कि नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4 और 11 दूना 22। ठीक है, 2 दूना 4 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और कटने वाला है का ना है, यहाँ पर कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और ही कटेगा नहीं, तो 11 तिया 33 और बटा में कितना हो जाएगा 7 दूना 14, और फिर गुना है तो गुना। ठीक है, और यहाँ पर इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 28, तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, तो 33 दूना 66, 33 दूना क्या हो जाएगा 66 और सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यह हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दीजिएगा बुक, दीजिए बुक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 3 में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन लगभग 30% है, उसका आयतन कितना है 30%, एगो गुलाब जामुन में। किसको किसको मुंह में पानी आ गया, और पानी आ गया तो पी जाओ, है कि नहीं। चल देखिए,
क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। चीनी की चाशनी यानी कि उसमें गुलाब जामुन में जो देहाती भाषा में कहते हैं रस, है ना। तो देखिए कितना परसेंट है, तो 30%। एगो में कितना है, 30%। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? अगर एगो में 30% है तो 45 गो गुलाब जामुन है, उसमें कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। एक किसके आकार का है? बेलन के आकार का। अच्छा देखिए, गोल गोल तो गुलाब जामुन खाए होंगे, है ना। इसमें बताया जा रहा है कि लामा लामा गुलाब जामुन है कि नहीं? किसके आकार का? तो बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोलाकार है। जिसके दोनों सिरों पर क्या है? अर्ध गोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.15 में, ठीक है। अच्छा देखिए, समझिए। ये हम लोग का डब्बा हो गया जिसमें गुलाब जामुन रखेंगे, ठीक है, और हम खाएंगे, आप लोगों को नहीं खिलाएंगे। चलिए देखिए, ये हम लोग का क्या हो गया? डब्बा हो गया, जिसमें क्या रखना है? गुलाब जामुन। देखिए, तो इसमें हम लोग पहले चाशनी बना देते हैं, जिसमें क्या रहेगा? जिसमें गुलाब जामुन रहेगा, चाशनी नहीं रहेगा। चाशनी तो ये है, अरे चाशनी है। हाँ, साहब ठीक बोला, रस है ही गुलाब जामुन का, है कि नहीं? और इसमें सुनिए, अब इसमें हम रख देते हैं गुलाब जामुन, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा घरे जाके। हाँ, चलिए, तो ये हम लोग का गुलाब जामुन हो गया, ठीक है। और कहा जा रहा है कि यह जो गुलाब जामुन है यह क्या है? तो बेलन के आकार का है। किसके आकार का? बेलन के आकार का। चलिए एगो गुलाब जामुन निकालते, निकाले, किसी को नहीं देंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग एक गुलाब जामुन निकालते हैं। अरे इसमें कहने के लिए 11 गो है, मान लीजिए 45 गो है। कभी कभी, कभी कभी मान लेना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आया? चलिए देखिए, अरे मैथ में इसको मान के बना लेते हैं, है कि नहीं? अब कह रहे हैं कि कैसे मान ले सर? अब मान के चलिए कि इस हिसाब से अगर मान के चलिए अमीश का शादी होगा, है कि नहीं? अब वह आएगी तो फिर यह कहेगा ई कौन है? हमारा घर का है कि नहीं? तो इसकी मम्मी कहेगी कि तुम्हारी पत्नी है, तो हम कैसे मान ले हमारी पत्नी है कि नहीं? चलिए देखिए, तो यह क्या हो गया हम लोग का? गुलाब जामुन, जिसको क्या कर दिया हम लोग? बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब समझिए, कह रहा है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन लगभग यानी कि 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोला है? अब लीजिए, दोनों सिरों पर क्या हम लोग का? अर्ध गोला। अभी इधर से अर्ध गोला बनाना बाकी है। ऐसा है गुलाब जामुन हम लोग का, कितना प्यारा है कि नहीं? गुलाब जामुन देखिए, अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अच्छा देखिए, इसकी टोटल लंबाई कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक? तो 5 सेंटीमीटर लंबा यह गुलाब जामुन है, ठीक है। देखिए कितना बड़का गुलाब जामुन है, जिसका व्यास 2.28 है। जिसका व्यास यानी कि इसको बोले इसका व्यास, ठीक है। क्या होता है इसका व्यास? व्यास भी दो गो होता है। व्यास क्या गो होता है? दो गो। एगो हनुमान आराधना में जो हारमोनिया बजाता है और गीत गाता है, हनुमान आराधना कराता है, वो एगो व्यास होता है। और एगो हम लोग का इसमें व्यास होता है, ठीक है। तो वो व्यास नहीं होता है। देखिए, तो इसका जो व्यास है, सुनिए, हेलो, इसका जो व्यास है कितना दिया हुआ है? तो 2.8, 2.8। तो बोल सकते हैं व्यास को डी,
क्या बोल सकते हैं, डी। तो कहिएगा इसका आर क्या होगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28, एक अंक का पहले दशमलव तो एक अंक का पहले इसमें भी दशमलव, यानी कि आर बराबर 1.4। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1.4 लिख सकते हैं। अब चलिए ये लीजिए बुक, तो लिखेंगे सबसे पहले कि बेलन की ऊंचाई देखते हैं इसमें, किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। और मान के चलिए कि इसका जो त्रिज्या है, सुनिए, हेलो, बेलन की ऊंचाई तो पता नहीं है, इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि अर्धगोला समझिए, अर्धगोला जो होता है हम लोग का वृत्त का ही कटा हुआ भाग होता है, वृत्त का ही क्या होता है, कटा हुआ भाग, यानी कि आधा वृत्त बोल सकते हैं, ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग का 1.4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी हम लोग का कितना होगा, 1.4 ही होगा। त्रिज्या तो सभी जगह बराबर ही होता है। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 1.4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो जाएगा 1.4, तो टोटल जोड़कर कितना हो जाएगा 28, यानी कि 2.4 2.8 सॉरी क्या हो जाएगा 2.8। तो हम लोग का 5 सेंटीमीटर में से 2.8 सेंटीमीटर घटा लेंगे तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर में से 2 दशमलव कितना घटा लेंगे, 2 दशमलव कितना घटाना हम लोग को 28, यहाँ पे नहीं है, देखिए उस ऑफिस में देखिए, चल देखिए, तो क्या है 5 सेंटीमीटर में से हम लोग को कितना माइनस करना है 2.8। चलिए देखिए हम लोग दशमलव वाला घटाव सिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5 और बटा में 2.8, तो कहिएगा सर इसमें तो नहीं है, अच्छा देखिए इसको भी दे दीजिए, नहीं कुछ है तो 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0। अच्छा देखिए, तो 10 में से 8 घटेगा तो 2, ठीक है, और दशमलव का दशमलव पैसा दे दिया तो 4 गो बचा है, तो 4 गो में से 2 गो गया तो 2 गो, कितना आ गया 2.2। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो केवल बेलन है यहाँ पर, बेलन इसकी जो लंबाई है कितना है, तो 2.2 है, कितना बताइए 2.2। ठीक, चलिए देखिए, तो अब हम लोग इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, हल में क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो h बराबर 5 और माइनस 2.8 बराबर हो जाएगा 2.2, कितना आ जाएगा बताइए 2.2। और इसकी त्रिज्या कितना है बताइएगा, बेलन की त्रिज्या भी इसी में लिख दीजिए। तो बेलन की त्रिज्या हम लोग का जितना हम लोग का अर्धगोला का त्रिज्या उतना बेलन का भी त्रिज्या होगा, तो कितना आ जाएगा बताइए 1.4, 1 कितना आ जाएगा 4। अब आइए हम लोग क्या, अब गुलाब जामुन जो होता है, गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, क्या निकालना है गुलाब जामुन का आयतन। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर, तो जो गुलाब जामुन का आयतन है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, तो एक बेलन का आयतन और प्लस में 2 गो अर्धगोला के आयतन जोड़ देंगे तो गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, बेलन का, ठीक है। अच्छा बताइए अर्धगोला का आयतन क्या हो जाता है हम लोगों का, तो अर्धगोला के आयतन वही बताया है कि 2/3 क्या होगा 2/3 और पाई आर के पावर क्यू, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2/3 गुना पाई आर के पावर 3, गुना नहीं भी लिखेंगे तो गुना ही रहता है, ठीक है। अच्छा लिखिए दिए तो कोई बात नहीं, हटाइए दिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा पाई आर के पावर 3, ठीक है। और चूंकि हम लोग देखेंगे इसमें गोला 2 गो है दोनों साइड, गोला क्या गो है 2 गो है, क्या गो है गोला हम लोग का 2 गो, और दोनों में हम लोगों का जब 2 गो गोला है तो हम लोग यहाँ पर गुना कर देते हैं कितना से 2 से, कितना से गुना कर देते हैं 2 से, लीजिए चलिए देखिए अब यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, क्या लिख देते हैं प्लस, तो बेलन का आयतन, किसका आयतन
बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा हम लोग का, तो पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं का, देखिए तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन। ठीक है, तो 2 दूना 4 और बटा में कितना 3। ये 2 गो 3 गो आर में से 2 गो आर निकल गया, कै गो आर बच गया, एगो। और प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हम लोग का क्या बच गया है, एच। क्या बच गया है, एच। एच बचा हुआ है ना। चलिए देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं कि इसको, अब इसका मान रखते हैं हम लोग। तो पाई का मान कितना रखना है, 22/7, क्योंकि कहा नहीं गया कुछ। तो लिखेंगे हम लोग क्या, 22/7 और गुना आर का मान कितना रखना है, 1.4, दोनों के लिए तो बराबर ही है। तो 1.4 का स्क्वायर, बटा में लिखेंगे 4 और बटा में 3 और गुना 1.4 और प्लस एच बराबर कितना है, तो बताइए 2 यह बेलन का ही है ना। तो क्या लिखेंगे, 2.2। क्या लिख देंगे बताइए, 2.2। अब इसको हम लोग काट पीट कर आंसर निकालेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे 22 और बटा में कितना 7। ठीक है, और गुना यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14 गुना 14, 14 गुना 14। तो 14 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 4 चौका 16। ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 8 और 1 9, 1 का स्क्वायर 196। ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना निकाले हैं। और 1 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव, स्क्वायर होने के बाद 1 अंक ज़्यादा घुसक जाता है। अगर 1 अंक के पहले है तो 2 अंक के पहले, 2 अंक के पहले तो 4 अंक के पहले हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, और यहाँ पर ये कोष्ट में तो क्या लिखेंगे, 4/3 गुना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 14/10, दशमलव उड़ाने के बाद बटा में 10। फिर यहाँ पर लिखेंगे 22 और बटा में कितना 10। ठीक है, तो देखिए इसको 7 से काट सकते हैं क्या, हाँ। तो 7 से काटिए, तो 7 दूना 14 और 8 7 56 कट जाएगा। तो देखिए 7 दूना 14। ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ पर 5, कितना बच जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 7 56 कट गया। यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 100 लिख सकते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो कितना लिख सकते हैं, बटा में 100। ठीक है, यह कटने वाला है क्या, और 22 से। ठीक है, तो 11 दूना 22 और 50 दूना 100, 14 दूना 28 और कितना हो जाएगा 25 दूना 50। ठीक है, तो इसको फिर से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 11 और गुना 14 और बटा में कितना 25, यही ना है। और देखिए यहाँ पर कटने वाला है क्या, यहाँ पर काट लीजिए। अब 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ पर फिर से काट देते हैं, 5 दूना 10। अब कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या, देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, फिर से हम लोग गुना। क्या लिखेंगे, तो 5 तिया 5 25 और 25 तिया 75, 25 तिया कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 14 गुने कितना लिख देंगे, हाँ ओह लीजिए, हो जाएगा फिर गड़बड़ है कि नहीं। ये हम लोग को नहीं ना काटना है, इसके बटा में कितना है 10 है, ये प्लस में है, कौन चीज़ में है प्लस में। तो इसको नहीं काट सकते, इसका मतलब ये 2 रहेगा। कितना 2 दूना 4, कैमरामैन। चलिए सुनिए, तो हम लोग का यहाँ पर क्या है प्लस, हम लोग क्या समझ लिए थे गुना, तो हो जाता गड़बड़ है कि नहीं। चलिए समझिए, तो हम लोग इसको ऐसे तो काट सकते हैं, 5 दूना 10 और 11 दूना 22 है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 14 गुना 2 और बट्टा में कितना लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, कितना लिख सकते हैं 5 तिहाई 15। प्लस है तो प्लस, क्या लिखेंगे 11/5, 11 बटा कितना आ जाएगा 5। अच्छा ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको बटा पर के क्या कर लीजिए एलसीएम, बटा पर के क्या कर लीजिए एलसीएम। ठीक है, इसको रख लीजिए कोष्ट के अंदर। अच्छा देखिए इसको गुना कीजिए, 14 गुना 11, 14 गुना 11 कितना आ जाएगा बताइए,
कितना आ जाएगा 154 बटा में कितना, देखिए कैसे। तो यहाँ पर हो जाता है हम लोग का 4 का 4, 4 और 1 5 और 1 का 1, नहीं समझे, 4 का 4 और 4 और 1 5 और 1 का 1 और बटा में है 25, तो 25। और यहाँ पर आइए कोष्ट में 14 दूना 28 और बटा में कितना, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 25, एलसीएम हो जाएगा 15 हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कल यहाँ पर हो गया कितना 8, 14 दूना 28, 14 दूना क्या 28 और प्लस 14 दूना 28, तो 15 से 15 कट गया तो 28 रह जाएगा, है कि नहीं। और 5 से 15 3 बार में तो 11 तिया 33, 11 तिया कितना हो गया 33। अब इसको हम लोग को करना है क्या, इसको अब यहाँ पर दिख रहा है क्या, इसको यहाँ पर बनाते हैं, इधर थोड़ा यहाँ तक दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना उसमें। चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे बताइए 154 और बटा में कितना 25 और यहाँ पर लिखेंगे गुना, इसको जोड़ दीजिए तो 8 3 11 और 8 3 2 5 1 6 और बटा में कितना 15, बटा में कितना आ जाएगा हम लोग का 15। अब इसको हम लोग को क्या करना है, काटना है, गुना करना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, इतना, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि आप बताइए कि टोटल रसगुल्ला हम लोग का क्या गो है, टोटल गुलाब जामुन, रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन क्या गो है 45 गो। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 45 गुलाब जामुन की, 45 गुलाब जामुन का आयतन लिख देते हैं, 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 154 और बटा में कितना 25 और गुना 61 बटा में 15 और गुना कितना 45, 45 को गुलाब जामुन है, क्या को गुलाब जामुन है 45 को, तो क्या रख दिए 45, क्या रख दिए बताइए 45। तो देखिए यहाँ पर 15 तिया 45, 15 तिया 45, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, क्या लिखे यहाँ पर गुना, क्या लिखे हैं गुना, तो क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर लिखेंगे नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा, तो क्या करे जाए, इधर ऊपर वाला हटा दे, हाँ चलिए तो इसको हटा देते हैं, देखिए तो इसको लिखते हैं, अच्छा कोई बात नहीं मिटा गया तो फिर से लिख देते हैं 45, तो कितना आ जाएगा 5 तिया 45, तो लिख सकते हैं इसको यहाँ से नीचे, आए हम भी पगले हैं एकदम, है कि नहीं। तो 15 तिया 45 है कि नहीं, कितना आ जाएगा 100, बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है कि नहीं। देखिए 154 और बटा में कितना आ जाएगा 25 और गुना, गुना कितना आ जाएगा 61 और बटा में कितना कुछ नहीं है, और गुना कितना आ जाएगा फिर हम लोग का, तो इसको ऐसे क्या नहीं लिख देते हैं 154 और गुना 61 गुना 3 और बटा में कितना 25, बटा में कितना 25, इतना हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर समझिए, इतना ही रहने दीजिए। अब कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में जो चीनी की जो चाशनी था कितना परसेंट था, तो 30%, कितना परसेंट था 30%, तो लिखेंगे यहाँ पर एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी बराबर 30%, कितना परसेंट 30%, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 154 गुना 61 गुना 3 और बटा में कितना 25 और गुना 30 और बटा में 100, तो कहिएगा सर 30 बटा 100 कैसे हो गया, तो देखिए 30 है परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100,
समझ में आ गया? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100 और परसेंट लगाने के लिए गुना 100। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर इसको काट सकते हैं, 6 पचे 30 और 5 25। ठीक है, 6 पचे 30 और 5 25। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 154 गुना 61 गुना 3 गुना 6 और बटा में लिख सकते हैं 5 गुना 100। 5 गुना कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, जब इस सभी को गुना करेंगे तो कितना, देखिए और गुना कीजिए कितना से, 154। 100 कितना आ जाएगा? 54। और बटा में कितना आ जाएगा? बकलोल। अच्छा देखो समझो, जब इस सभी ऊपर वाला को गुना करेंगे टोटल को तो हो जाएगा 16 90 92। देखो कितना आ जाएगा? 16 90 92 और बटा में हो जाएगा हम लोग का 5 गुना कितना? 100। 5 गुना कितना? 100। जब इस 5 से भाग करेंगे, सुनिए, जब इस 5 से भाग करेंगे 38 नहीं, यानी कि 33 81 8। क्या लिखेंगे इसको? जब इसको भाग करेंगे तो 33 81 33 81 8, 33 81 8 और दशमलव क्या लिखेंगे? दशमलव। दशमलव हम लोग का कितना आ जाएगा? तो दशमलव में हम लोग का आ जाएगा कितना? 33 81 8, दशमलव में हो जाएगा 4 और बटा में हम लोग का रह जाएगा 100। जब 100 से भाग करेंगे तो इसको लिखेंगे 33 81 और 8.4 था तो 2 अंक और घुसका देंगे, यानी कि यहाँ से हट कर यहाँ पर आ जाएगा। यह हम लोग का आंसर हो गया। नोट कीजिए। कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ये बाबू लोग कहते हैं तो थोड़ा अजीब टाइप से फीलिंग आता है कि नहीं? ध्यान से सुनिए सुनिए कहते हैं ना कि पका हुआ आम कभी कच्चा नहीं होता, है ना? पका हुआ आम कभी कच्चा नहीं होता और ये बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता, है कि नहीं? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 4 से 4। देखिए कह रहा है क्या, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। एक कलमदान क्या है? घनाभ के आकार का। कलमदान जिसमें पेन रखा जाता है, क्या रखा जाता है? पेन, जिसको पेन होल्डर बोल सकते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार का है, आकार की एक लकड़ी से बना है। अच्छा चलिए तो पहले एक घनाभ के आकार का लकड़ी से बना लेते हैं हम लोग, क्या कलमदान। ये हम लोग का कलमदान है। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है देखेंगे, लकड़ी का बना है, लकड़ी का, लड़की का नहीं, लकड़ी का बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे खोदे गए हैं। जिसमें पेन को रखा जा सके उसमें 4 गो शंक्वाकार गड्ढा खोदा गया है। क्या गो? 4 गो जो शंक्वाकार है इसमें क्या खोदा गया है? गड्ढा खोदा गया है। इसमें 4 शंक्वाकार क्या किया गया है? तो गड्ढा खोदा गया है जिसमें पेन को रखा जा सके, जिसमें पेन को क्या किया जा सके? रखा जा सके। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, शंक्वाकार गड्ढा खोदा यानी कि गड्ढा बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 गुना 10 है। 15 गुना कितना है? 10 है। और कितना है? 3.5, यानी कि क्या होता है इसमें? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही ना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अच्छा देखिए किसका दिया है? तो घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है। 0. कितना है? 5 है। और गहराई 1.4 है। पूरे कलम में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 13.16 में। ठीक है, लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि जो हम लोगों का घनाभ है, इस घनाभ में से हम लोग अगर एक शंक्वाकार गड्ढे को अगर बाहर निकाल करके देखें तो वह कैसा दिखेगा, है कि नहीं? देखिए अगर इसको हम लोग एक को बाहर निकालेंगे तो यह इस तरह से कुछ दिखेगा, उसमें से शंक्वाकार गड्ढे को, है कि नहीं? और इसका त्रिज्या दिया हुआ है और क्या दिया गया है? गहराई भी दिया गया है ना? अच्छा देखिए
इसका त्रिज्या कितना दिया है, आर बराबर हम लोग का बुक में दिया गया होगा आपका कितना 0.5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। दूसरी हम लोग का है कि इसका हाइट दिया है, गहराई बोलिए या हाइट बोलिए बात वही है ना। इसको जब सीधा कर देंगे तो वही हाइट हो जाएगा, उल्टा है तो क्या है गहराई है। गहराई कितना 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि बोल सकते हैं कि इसका एच बराबर 1.4 सेंटीमीटर है। और देखिए एक का नहीं है, इसमें 4 गड्ढे बने हुए हैं, सबका सेम है, सबका बराबर है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है कि इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है आयतन। तो लिखेंगे सबसे पहले कि 4 शंक्वाकार गड्ढे की आयतन। क्या लिखेंगे बताइए। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हल। लिखेंगे 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, आयतन बराबर 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन बराबर। तो बताइए जो हम लोगों का शंक्वाकार गड्ढे का आयतन बराबर जो हम लोग का दिया गया है, तो हम लोग का क्या दिया गया है, इसको हम लोग 4 गो है तो मतलब कि शंक्वाकार गड्ढे का आयतन हम लोग का हो जाएगा क्या, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 में कितना 3 और पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि हम लोग का शंक्वाकार का गो है 4 गो है, शंक्वाचार गड्ढा का गो है 4 गो, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे बताइए 4 से। कितना से गुना करेंगे हम लोग 4 से गुना करेंगे, है कि नहीं। अच्छा देखिए जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 का हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 4 और गुना 1/3 का 1/3। अच्छा देखिए 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4/3, 4/3। और हम लोग का पाई का मान कहा गया कि जब तक न कहा जाए 22/7 का यूज करना है, तो उसमें पाई का मान तो कुछ अलग रखने के लिए कहा है नहीं, तो हम लोग क्या रखेंगे 22/7। क्या रखेंगे यहाँ पर गुना 22 और बटा में कितना 7, 22 और बटा में क्या हो जाएगा 7। ठीक, अब हमको यह बताइए कि 22/7 हो गया। ठीक है, और ऐसा शंक्वाकार हम लोग का गड्ढा का गो है तो 4 गो है कि नहीं। अच्छा देखिए ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों का शंक्वाकार गड्ढा हम लोग का क्या गो है 4 गो है टोटल। हम लोग का पाई का आर का मान कितना दिया गया है तो 0.5। कितना दिया गया 0.5। ठीक है, तो 0.5 यहाँ पर गुना कर देते हैं 0.5 और गुना 0.5 2 बार लिख सकते हैं, क्या है कि स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का दिया क्या एच, तो एच का मान कितना है बताइए गुना 1.4। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। ठीक है, अच्छा देखिए अब हम लोग इसको काट लेते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10। ठीक है, फिर यहाँ से काटेंगे 5 दूना 10 और कटने वाला है। यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 और 5 दूना 10। ठीक है, अच्छा देखिए ऊपर क्या बच गया तो 22, ऊपर कुछ बचा हुआ और है 22 नहीं बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, 25 गुने 5 कितना हो जाएगा 125। और जब 125 को हम लोग गुना करेंगे कितना से, गड़बड़ हो रहा है क्या, अभी और काट सकते हैं, देखिए काट सकते हैं इसको। 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा, फिर 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 तिया 15। कितना बच जाएगा बताइए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 22 और बटा में कितना 15, 22 बटा में कितना 15। अच्छा देखिए अब हम लोगों को कह रहा है क्या कि यहाँ पर कि कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन बताइए, कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या कि टोटल हम लोग का घनाभ के आकार का है ना, तो घनाभ का आयतन और माइनस हम लोग कर देंगे क्या इस 4 आयतकार गड्ढे का आयतन, है ना, गड्ढे का आयतन। तो हम लोग का निकल जाएगा लकड़ी का आयतन। और आपको बताए हुए थे कि जब कहेगा कि उसमें से काट कर निकाला जा रहा है तो देखना है कि वह क्या निकालने के लिए कह रहा है। अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है तो उसको घटाएंगे, जो हम लोग का उसमें से काट के निकाला जाएगा तो उसको क्या करेंगे घटाएंगे, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। और आयतन निकालने के लिए कह रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको सॉरी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो उसको जोड़ेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन आयतन निकालने के लिए कहेगा तो घटाएंगे। क्षेत्रफल का मतलब आपको बताए थे कि मान के चलिए कि यह हम लोगों का एक लकड़ी है, क्या हम लोग का इस तरह से लकड़ी है। ठीक है, यहाँ पर समझिए
ये हम लोग का लकड़ी हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग यहाँ पर गड्ढा खोद करके इसमें से निकाल रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन वजन घट जाएगा। वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और आयतन निकालने के लिए कहेगा तो घट जाएगा। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसके अंदर का जगह बढ़ रहा है, काट कर उसमें से निकालेंगे तो अंदर का जगह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। और जब हम लोग उसमें से वजन निकालने के लिए कर रहा है तो उसका वजन तो कम हो रहा है, निकालिएगा उसमें से काट कर, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, घटाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि कलमदान में बचे, कलमदान में बचे लकड़ियों का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे कलमदान में बचे, लड़कियों का नहीं, लकड़ियों का आयतन, लकड़ियों का आयतन। समझ में आ गया। तो देखिए, तो सबसे पहले घनाभ का आयतन हम लोग का कितना है, तो घनाभ का आयतन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बताइए, घनाभ का आयतन। तो देखिए, घनाभ का आयतन उसका लंबाई चौड़ाई तो दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर घनाभ का आयतन अभी निकालना बाकी है, तो घनाभ का आयतन निकालेंगे तब घटाएंगे। देखिए यहाँ पर तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि घनाभ का आयतन, चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इसी पर निकालना है तो निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, कलमदान, कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन, ठीक, बराबर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, बराबर नहीं माइनस, क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन। ठीक है, अच्छा देखिए, तो घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला क्या हो जाता है हम लोग का, तो इसका फार्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्या होता है, पाई आर एच, क्या होता है, पाई आर एच, है कि नहीं, गड़बड़ है फार्मूला, देखिए तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का। हाँ, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग का घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लिख सकते हैं एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच, और माइनस हम लोगों का यह 4 गड्ढे का आयतन निकाले हैं कितना, 22 बटा में कितना, 15, 22 बटा में कितना निकाले हैं, 15। अच्छा देखिए, तो यह एल गुना बी गुना एच हम लोग का बुक में दिया हुआ है, बुक में क्या किया गया है, दिया गया है, दीजिए तो बुक कितना कितना दिया गया इसको देखेंगे। हम लोग का इसमें दिया गया 15 गुना 10 गुना, देखिए कह रहा है कि घनाभ की विमायत 15 गुना 10 गुना कितना है, 3.5 है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 15 गुना 10 गुना 3.5, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10। ठीक है, लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो देखिए 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, और कटेगा क्या, नहीं, तो गुना कीजिए, 15 गुने कितना, 15 गुने 5 तो हो जाएगा कितना, 125, कितना हो जाएगा, 125। अच्छा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 125 और गुना कितना, 7। ठीक है, क्या, अच्छा सॉरी, 15 ना, हमको लगा 25 है। देखिए तो 15 पचा कितना आ जाएगा, 75, और गुने कितना, 7, और माइनस कितना आ जाएगा, 22, और बटा में कितना, 15। अच्छा देखिए, तो 5 सत्ते 35 और 5 7 सत्ते 49, 7 सत्ते कितना, 49, 49 और 3 52, 49 और 3 52, तो कितना हो जाएगा, 525, कितना हो जाएगा बताइए, 525। ठीक है, और माइनस हम लोग का कितना हो जाएगा, 22 बटा में कितना, 15, 22 बटा कितना, 15, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1। अच्छा देखिए, अच्छा है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे दिख रहा है क्या, तो इधर लिखते हैं। देखिए, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का,
15। तो 15 हो जाएगा, तो 15 कम 15 यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 525 और गुना कितना 15 और माइनस है तो माइनस है तो माइनस। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए? 525 गुना 15 और माइनस कितना हो जाएगा 22, माइनस कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब इसको क्या करना है? गुना करेंगे। क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। तो जब इस दोनों को गुना कीजिएगा 525 गुना 15, तो हम लोग का हो जाएगा 78 75। कितना हो जाएगा बताइए? 78 कितना हो जाएगा? 78 75। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 22, और बटा में कितना होगा बताइए? तो 15। बटा में कितना हो जाएगा? बटा में हो जाएगा हम लोग का 15। ठीक, चलिए देखिए, जब इसको हम लोग इसमें से माइनस करेंगे कितना 78 75 में से जब माइनस करेंगे कितना 22, तो देखिए 75 में से जब 22 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? तो बचेगा 53। कितना बचेगा? 53। तो हो जाएगा 78 53। कितना हो जाएगा बताइए? 78 53। और बटा में कितना बचा हुआ है? 15। बटा में कितना बचा हुआ है? 15। उसके बाद हम लोग 15 से इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। 15 से क्या करेंगे? भाग। जब 15 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर भाग देते हैं, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, बचेगा कितना? 2। कितना बचेगा? 2। 3 बचेगा, सॉरी 78 है तो 3 बचेगा। कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। तब 15 दूना 30, 15 दूना 30, बचेगा कितना? 5। बचेगा कितना? 5। तो फिर कितना हो जाएगा? 53 बचेगा ना, तो 53 हो जाएगा। तो कितना बार में लगा सकते हैं? 15 दूना 30 कर सकते हैं। 15 दूना कितना कर सकते हैं? 30। क्या 15 दूना कितना हम लोग का? कितना इसमें कितना बचा है? 53 बचा है ना, तो कितना कर सकते हैं? हाँ 15 तिया 45 कर सकते हैं। 15 तिया 45, बचेगा कितना? तो 8। 8 है ना बचेगा। कितना बच जाएगा? 8। दशमलव दिए हैं तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 15 पचे 75। तो 15 पचे हो जाएगा 75। तो फिर कितना बचेगा? फिर से कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। तो 5 से फिर कितना हो जाएगा? 15 से 15 तिया 45, 15 तिया 45, फिर कितना बचेगा? 5। अब यह कटने वाला, तो इतना ही हम लोग आंसर रख देते हैं, 2.2 तक, 2 अंक तक। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में दीजिए बुक। क्या कहा जा रहा है 5 नंबर? कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कि शंकु के आकार का है, मतलब कि शंकु के आकार का है लेकिन उल्टा शंकु। उल्टा शंकु मतलब कि उसको पलट देंगे। ठीक है, जिसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए क्या दिया गया है। यह क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना था? 4 था। ठीक है, और यह क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। कह रहा है कि एक जो बर्तन है वह उल्टे शंकु के आकार का है। किस आकार के है? उल्टे शंकु के आकार का। तो लीजिए यह उल्टा शंकु हम लोग का बन गया, यह बर्तन है। कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा h बराबर। ठीक है, तो इसका h बराबर कितना दे दिया है? तो 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या कि और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपरी सिरा क्या है इसका? खुला हुआ है, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पर बताइए? त्रिज्या हम लोग का दे दिया r बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी भरा गया है। इसमें ऊपर तक क्या किया गया है? पानी भरा गया है। जब इस बर्तन में यानी कि शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। अच्छा यह बात एक हमको बताइए कि इसमें जब हम लोग का पानी पूरा भरा हुआ है, पानी पूरा क्या है? इसमें भरा हुआ है। जब पानी इसमें भरा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जब गोली डालेंगे शीशे की, तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा। उसमें से पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। और कह रहा है कि 1/4 भाग वहां से निकल जाता है पानी। कितना निकल जाता है? इसमें से पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो हम लोगों को बताना यह है कि इसमें हम लोग का पानी कितना डाला गया है। पानी इसमें कितना डाला गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसमें
इसमें गोले में हम लोग का आयतन इसका कितना है, इसमें कितना पानी पहले आ सकता है कि नहीं। चलिए लिखे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या कि गोले का आयतन, क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, हल लिखेंगे क्या, गोले का आयतन बराबर, ठीक है, गोले का आयतन, उसमें गोला डाला गया यानी कि गोला समझिए, तो उस गोली को ही हम लोग गोला बोल सकते हैं, गोला के आकार का तो है कि नहीं। तो उसमें हम लोग का जो गोली डाला गया है उसी को क्या बोल सकते हैं, गोला बोल सकते हैं, है कि नहीं। स्टॉप कीजिए थोड़ा देर। चलिए सुनिए, इस शंक्वाकार जो बर्तन है, इस शंक्वाकार जो बर्तन है, इस बर्तन में क्या रखा गया है, तो पानी, इसमें पानी रखा गया, इसमें क्या रखा गया है, पानी, ठीक है। उसके बाद क्या रखा गया इसमें, तो शीशे का गोली, क्या रखा गया है, शीशे का गोली रखा गया है। तो देखिए इसमें हम लोग का भरा हुआ है पानी, क्या भरा हुआ है बताइए, पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग का इसमें शीशे का गोली डाला गया है, क्या डाला गया है, शीशे का गोली। और कहा जा रहा है कि जो हम लोग का शीशे का गोली है उसका त्रिज्या कितना है, तो 0.5, यानी कि शीशे के गोली का त्रिज्या हम लोग का 0.5 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब कहा जा रहा है कि इसमें हम लोगों का जब गोली डालेंगे तो इतना गोली डाला गया कि उस पानी का, उस शंकुआकार बर्तन में के पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया पानी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उसमें गोली कितना डाला गया, उसमें गोली कितना डाला गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो शंकु का जो आयतन है वह उसके बराबर पानी का आयतन होगा, जितना उसमें जगह होगा, उसमें जितना क्षेत्रफल होगा उसी में ना पानी आएगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि शंकु का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर, यहाँ पर लिखेंगे पानी का आयतन, पानी का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, पानी का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 और गुना पाई आर स्क्वायर एच, गुना नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला रखते हैं, तो देखिए 1/3 है तो 1/3, और पाई का मान इसमें नहीं ना कहा गया है कि 22/7 का अलावा दूसरा कुछ लीजिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे 22/7। और आर हम लोग किसका, आर का संख्या लिखेंगे, तो हम लोगों का लिखेंगे किसका, तो इसका, हम लोग का शंकु का, तो कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ऊंचाई कितना दिया गया हम लोग का 8, ऊंचाई कितना दिया गया बताइए 8। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, काटेंगे, है कि नहीं। चलिए लिखिए, तो कहीं कटने वाला है देख लीजिए एक बार, कहीं कटने वाला है, कटने वाला है तो काटिए, और नहीं कटने वाला है तो क्या कीजिए, हम लोग इसको गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। देखिए तो क्या, देखिए इसको गुना करेंगे तो 25 × 8 = 200, 25 × 8 = 200, और 200, और यहाँ पर हो जाएगा 22 से कम 22, है कि नहीं। यहाँ पर सबसे पहले 7 का 21 लिख लीजिए, है कि नहीं। और वहाँ पर गुना करेंगे 25 × 8 कितना 200, और 200 को गुना करेंगे कितना से 22 से, 200 को कितना से गुना करेंगे 22 से, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, और 00 का 00, ठीक। अरे 22 दूना कितना आ जाएगा 2200 गुना 200 कितना आ जाएगा 4400, है कि नहीं। 2200 गुना 200 कितना आ जाएगा 4400, और बटा में कितना आ गया हम लोग का 21। तो ये हम लोग का क्या निकला, तो यह निकल गया हम लोग का पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर, ठीक है। चल देखिए, अब हम लोग का कहा जा रहा है कि इसमें से पानी कितना निकल गया, तो 1/4 भाग निकल गया है, कितना निकल गया है 1/1/4 कह रहा है ना। तो इसमें हम लोग गुना कर देंगे कितना से 1/4 से, 1 बटा कितना से 4 से, तो काट लीजिए, 11 चौको 44, ठीक है, कटेगा और नहीं कटेगा। तो लिखेंगे हम लोग 1100, और बटा में कितना 21, 1100 बटा में कितना हो जाएगा 21। यहाँ तो कोई दिक्कत ना दिक्कत। चलिए हम लोग चलते हैं इसके आगे, इसके आगे क्या होता है, चलिए लिखे। तो अब हम लोग लिखेंगे कि क्या गोले का आयतन, क्या लिखेंगे गोले का आयतन। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर गोले का
आयतन बराबर, तो गोला कै गो है पता नहीं, वही तो निकालना है कि नहीं, कि कै गो गोला है। तो एक गोला के आयतन तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 और गुना 4/3 गुना पाई आर के पावर क्यू, पाई आर क्यू। ठीक है, चल लिखे। तो 4/3 को हम लोग 4/3 रखेंगे, ठीक है, और गुना को गुना रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, और गुना आर का मान हम लोग का कितना दिया गया है गोले के लिए? तो 0 कितना 5, तो 0.5 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबका दशमलव उड़ाएंगे, तो बटा में आ जाएगा 10, यहाँ पर हटेगा तो आएगा 10, यहाँ पर हटेगा यहाँ पर आएगा 10। ठीक है, चलिए अब काट लीजिए इसको। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और ही कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, तो काटिए। तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कैंसिल। अब बचा क्या ऊपर? तो 11, और बटा में बच गया हम लोग का 21। क्या हो जाएगा? 11 और बटा में 21, 11 बटा कितना आ गया? 21। इसका अभी हम लोग को निकालना है क्या? तो उसमें अभी टोटल मतलब कि गोले की संख्या कितना है, टोटल गोले की संख्या कितना है, यही ना निकालना है। अच्छा देखिए, हम लोग का इसके ऊपर आया हुआ था क्या, कि हम लोग का पानी का आयतन कितना आया था? 11/21। कितना आया था? 1100/21, है कि नहीं? 1100/21। और गोले की संख्या हम लोग को निकालना था कितना होगा, है कि नहीं? तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे अतः गोले की संख्या। क्या लिखेंगे? अतः, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, अतः गोले की संख्या बराबर, संख्या बराबर। तो हम लोग का कितना है? 11/21, 1100, और बटा में कितना? 21, और बटा में कितना? 11, बटा में कितना? 21, बटा में कितना आ जाएगा? 21। और याद रखिएगा कि अंश से अंश कटता है और हर से हर कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यह दोनों बबुआ हर है, तो हर से हर कट गया। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है? अंश है, तो 11 एकम 11, यानी कि हम लोग का टोटल कट छट कर क्या बच गया? 100, है ना? गोड़ा मुड़ी छाट दिए तो बच गया कितना? 100। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग का क्या हो गया? तो गोले की संख्या क्या हो गया बताइए? गोले की संख्या। समझ में आ गया? आया कि नहीं? हाँ, चल देखे। तो अब आई सेंटीमीटर संख्या ने पूछा है, तो सेंटीमीटर क्यों कहाँ से आ गया रे बकलोल? हम भी बकलोले एकदम, है कि नहीं? 100 गो संख्या हो गया, टोटल संख्या कै गो हो गया? इसमें सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं, लिख लीजिए, हम क्या लिखेंगे? चल लिखे। अब आइए कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6। तो किताब दे दीजिए अगर किसी के पास है तो। आइए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार आधार व्यास यानी कि 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। बताइए बेलन है, क्या है? बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी कि उस पर 2 गो बेलन है, बेलन के ऊपर बेलन, बेलन के ऊपर बेलन। बताइए 2 गो बेलन है कि नहीं? से लोहे का एक स्तंभ बना है। अब बताइए, इसमें कहा जा रहा है कि लोहा के बेलन है। कौन चीज के बेलन है? लोहा के। बताइए लोहा के बेलन है। बताइए लकड़ी के बेलन कम था, ये लोहा के बेलन आ गया। देखिए, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस स्तंभ का क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि यानी कि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, और पाई का मान देखिए यहाँ पर दे दिया कि 3.14 लीजिए। कहा है ना किसका मान? पाई का मान लेना है। कितना? 3.14 बकलोल कही के लो। अब आती है, हम लोग बनाते हैं क्या? बेलन। क्या बनाते हैं? बेलन, लोहा के बेलन। देखिए 2 गो बनाएंगे, क्या गो? 2 गो, और बेलन के ऊपर बेलन, है कि नहीं? अच्छा देखिए, समझिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं बेलन।
आजू बेलने से बतियाएंगे, है कि नहीं? ए तरीके का है, ऐसा नहीं बन रहा है। लो, ये बन गया बेलन। ठीक है, ये बेलन बन गया। ठीक है, इसके ऊपर एक और ही बेलन बनाना है कि नहीं? आइए देखिए। वैसे ही कहबे किया बनाने के लिए तो। अब दोनों बेलन इतना मोटा मोटा रहेगा तो आदमी बचेगा। ठीक है, ये दो गो बेलन हो गया, है कि नहीं? अब कहा जा रहा है कि जो बड़ा वाला बेलन है उसका ऊंचाई दिया है कितना, तो 220 सेंटीमीटर। यानी कि जो बड़ा वाला बेलन है उसका ऊंचाई कितना दिया गया है? 200 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, है कि नहीं? और जो छोटकी बेलन है, छोटकी बेलन उसका है 60 सेंटीमीटर। कितना बताइए? छोटकी बेलन कितना है? तो 60 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। बताइए, इतना बड़का बड़का बेलना है। देखिए, तो हम हमारे तरह जिसका शादीशुदा हो गया हुआ सोचे, हम क्या सोचेंगे? देखिए, अब इसका त्रिज्या दिया गया है, बड़का जो बेलन है उसका त्रिज्या दिया गया है कितना? 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो देखिए, ये हम लोग का है बड़का बेलन, है कि नहीं? इसका त्रिज्या कितना है? बड़का बेलन का बड़का आर लिखते हैं, है कि नहीं? बड़का बेलन का क्या लिखते हैं? बड़का आर। कितना दिया है? तो 12 सेंटीमीटर। और छोटका बेलन का क्या लिख दे? छोटका बेलन का छोटका आर, यानी कि कितना? किताब पढ़िए। देखिए, यहाँ पर कितना दिया गया? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया हम लोग का? 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं? चलिए, अब आइए कितना में हम लोगों का, यानी कि कह रहे हैं कि सर ये बता दीजिए हमको कि 12 हम लोगों का कहाँ से ले दिए? बकलोल कही के उसमें आर नहीं दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, ब्यास तो दिया है नु। ब्यास कितना दिया है? 24। तो 24 का आधा कितना होता है? 12। घटा के बताए का कि कटा के बताए? इतना ही समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 6 में है। अब कह रहा है क्या कि पाई का मान हम लोग का 3.14 लेने के लिए कहा है। और कहा है क्या कि इस लोहे के बेलन लगभग का द्रव्यमान 8 ग्राम है। बताइए, 8 ग्राम के यह बेलन है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है? तो इसका यानी कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इस स्तंभ का क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो इसका है या इसका हाइट, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? इसको बोल देते हैं H1। क्या बोल देते हैं इसको? बताइए। H1 बराबर, और इसको बोल देते हैं क्या? H2 बराबर। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना दिक्कत। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कि इस स्तंभ का क्या ज्ञात करने? आयतन ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? आयतन। तो लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिख देंगे? हल। और लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन और क्या हो जाएगा? प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब इस दोनों के आयतन को हम लोग जोड़ देंगे तो पूरा उसका स्तंभ का क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। तो हम लोग को बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं? तो यहाँ पर लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर H1। अब कहिएगा सर ये काहे लिख दिए हैं H1? अच्छा देखिए, यहाँ पर देखिए, तो पाई आर स्क्वायर H1 यानी कि बड़े बेलन का आयतन हम लोग का पाई आर स्क्वायर H1। ठीक है, यानी कि H1 माने हैं और आर क्या माने हैं? बड़ा। और छोटे बेलन का आयतन हम लिख लेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर H2। तो किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या है? पाई का मान कितना लेना है? बता दीजिए। पाई का मान कितना लेना है? तो 3.14 लेना है, लेकिन यहाँ पर नहीं। देखिए, तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो पाई कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई। तो पाई को निकालिए, आ जाओ पाई। अब क्या लिखेंगे? आर का स्क्वायर और H1 प्लस आर का स्क्वायर और क्या? H1।
H2, यही ना होगा। चलिए देखिए क्या, पाई आर स्क्वायर होगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, तो आर का मान कितना दिया गया है 12। तो देखिए पाई का मान कितना दिया है लेने के लिए, तो 1.3.14 और कोस्ट अंडर हम लोग का हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, और गुना एच का मान कितना बताइए, 220 प्लस कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पर 8 का स्क्वायर और गुना कितना हो जाएगा 60, यही होगा है कि नहीं। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं गुना, क्या करते हैं गुना। अच्छा ये देखिए इसको करेंगे गुना, समझ गए मेरे मुन्ना। आइए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर कितना 144 और गुना कितना हो जाएगा 220 और प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुना में 60, गुना में कितना हो जाएगा 60। अब इसको करेंगे गुना, क्या करेंगे गुना। तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे 12 दूना 24, यहाँ पर कहाँ आ गया, वहाँ पर कहाँ से चलेगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 22, 22 चौको कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको गुना कीजिए कितना, तो 144 और गुना कर दीजिए 22। आइए बउआ वाला मैथ सिखाते हैं कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 कम 2, इसी को फिर से क्या कर दीजिए लिख दीजिए है कि नहीं, और इसको फिर से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का 3168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3168। और कहिएगा सर जीरोवा छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर आ गया मेरा हीरो। देखिए यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 1.4 और यहाँ पर हम लोग का आ गया कितना 3168 और प्लस इसको अब गुना करेंगे तो इसको गुना करना बहुत ही आसान है। देखिए 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24, 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना 24 और बचेगा कितना हाथ में 2 और 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36, 36 गो और 2 गो और 0 का 0, यानी कि हाथ में रखे हैं उसको इसी में रख देना है। हाथ में रख के क्या कीजिएगा कि नहीं, यहाँ पर रहेगा तो गुना उना होगा, आंसर आएगा कि नहीं। देखिए अब इसको करेंगे हम लोग, यहाँ पर दशमलव उड़ा सकते हैं तो बट्टा में 100 ला सकते हैं है कि नहीं। अच्छा देखिए तो इसको लिख सकते हैं कि 314 और बट्टा में 100 और यहाँ पर लिखेंगे गुना, सोना में सोना जोड़ेगा तो बाबू नहीं सोना। देखिए 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 के 2, हाथ में कितना 1, ठीक है, और 8 गो और 6 गो 14 गो, 14 गो और हाथ में के गो 15 गो, 15 के 5 और हाथ में 1, 3 गो और एगो 4 गो और एगो हाथ में के 5 गो, ठीक है, और 3 का 3, 3 का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक सोना से एक सोना काट सकते हैं, एक सोना से एक सोना काट सकते हैं। आप इस दोनों को गुना कर दीजिए कितना को, तो 35 5 2 और गुना कर दीजिए कितना 314, 300 कितना 14। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना, क्या करेंगे गुना। तो गुना कीजिए 4 दूना 8, फिर 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22 और 4 तिहाई 12 और 2 14, ठीक है। और फिर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 5 5 3 होगा। फिर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और 5 तिहाई 15 और हाथ में कितना 1, 15 1 16, हाथ में कितना 1 और 3 तिहाई 9 और एक हाथ में का 10। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 2 5 और 2 7, 7 और 6 13, हाथ में कितना 1 और 5 5 10 और 4 14, 14 गो और हाथ में के गो, तो 3 और 1 4, 4 और 10 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 10 और 1 11, इतना हम लोग का निकल करके आया। क्या आया तो लिखेंगे यहाँ पर 11 यानी कि 3 गो 1 और 3 5 2 8, यही नहीं आया। और बटा में कितना बचल है तो 10 बचल है, क्या कि सोना से सोना तो कट गया है, समझे कि नहीं। तो एक के बाद में कै गो सोना है एगो, तो इस बाबू के इधर ला दीजिए, यानी कि हम लोग लिखेंगे 1 1 1 और 5 3 2 और 8, यानी कि ये गो अंक है तो एक अंक पहले हम लोग लिख देंगे क्या दशमलव, ठीक है। तो आ जाएगा सेंटीमीटर पावर 3, सेंटीमीटर पावर 3। लेकिन 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 हम लोगों का आंसर इतना नहीं दिया गया है, तो कहिएगा सर काहे कि हम लोगों का पूछा है किस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, 8 ग्राम होता है। तो हम लोगों का इसका जो द्रव्यमान निकालना है
केजी में निकालना है। कौन चीज में निकालना है? केजी में। अच्छा देखिए, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होता है? तो 8 ग्राम होता है। कितना होता है? 8 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि। तो यहाँ पर सर आंसर का है लिख दिया, आप भी बकलोले है का ना, निमन है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या चूंकि, ठीक है। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर पावर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 8 ग्राम होता है 1 सेंटीमीटर का। तो इतना का कितना होगा? तो लिखेंगे 1 1 1 5 3 2 8 .8 है ना, सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर, इसको गुना करेंगे इसमें। तो लिखेंगे कितना? 1 1 1 5 3 2, ठीक है, 0.8 और गुना कितना? 8। गुना कितना कर देंगे? 8 से। तो 8 से गुना कीजिए अब इसको। तो गुना करेंगे 8 गुने 8 तो 64, 8 गुने 8 का 64, हाथ में कितना? 6 रख ले रहिएगा, किसी को दीजिएगा नहीं। फिर 8 से गुना करेंगे 2 में, तो 8 दूना 16, 16 गो और हाथ में क्या गो है? 6 गो। तो क्या गो हो गया? 20 गो। अच्छा 22 गो। 22 का कितना हो गया? 2। फिर वो 2 गो हाथ में रखना है, ठीक है। फिर 8 से गुना करेंगे तो 3 में, तो कितना हो जाएगा? 24। 24 गो और 2 गो 26 गो। फिर क्या गो आ गया हाथ में? हाथ में क्या? हाथ में रह गया है कि नहीं? नहीं देना है किसी को, लास्ट में दीजिएगा हमको। देखिए 8 को गुना करेंगे कितना में? 5 में, तो 8 पचे 40 और 40 और 2 42, मतलब कि 42। हाथ में कितना? 4। फिर 8 एकम 8, 8 और 4 12, हाथ में कितना? 1। 8 और 4 12 और हाथ में कितना? 1। फिर 8 एकम 8 और 8 एकम 8 है हाथ में के 9, और फिर 8 एकम 8, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों का आंसर क्या कह रहा है? केजी में लाने के लिए तो ग्राम में। चलिए तो आइए हम लोग, सब क्लासे में डिस्टर्ब करने में आ जाता है, क्या कीजिएगा। देखिए अभी आ गया ग्राम में। कौन चीज़ में? ग्राम में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना। बाजार बाजार गए हैं कि नहीं? सब्जी उब्जी बेचने? अरे बेचने नहीं गए होंगे तो खरीदने तो जरूर गए होंगे, है कि नहीं? तो सुनिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो ये हम लोग का पूरा आ गया है ग्राम में। तो हम लोग इसको भागा दे देंगे 1000 से। जब 1000 से भागा देंगे तो आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। तो देखिए इसको भागा देते हैं कितना से? 1000 से। 1000 में कै गो सोना? 3 गो सोना, है कि नहीं? अच्छा देखिए आप सुनिए, समझिए। तो ये 3 अंक है, तो एक अंक तो पहले ऑलरेडी पहले दशमलव है, और 3 गो जीरो और ही आ गया। तो ये जो दशमलव है उसको कस के ठकेलिए कि 3 अंक और घुस जाए, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8 9 2 2 6 2 4। तो यहाँ पर तो है ये है, इतना जोर से ढकेलना है कि 3 अंक घुस के। क्या गो जीरो है? 3 गो। तो देखिए 1 2 3, यानी कि दोनों 2 के बीच में आके धक्का धुक्की करेगा, और यही हम लोग का क्या आ जाएगा? केजी में आंसर। समझ में आया? चलिए तो हम लोगों का इतना आंसर फाइनली आ गया। तो कहिएगा सर हम लोग का बुक में नहीं दिया है, 2 अंक दिया होगा, यानी कि 892 की 892.26 ग्राम दिया होगा, इस तरह से, है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग होशियार हैं, समझ सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि 2 अंक का ही वैल्यू होता है, उसके बाद में छोड़ भी सकते हैं, मतलब कि दशमलव को। चलिए देखिए, समझ गए? तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, और आप लोग इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कि नहीं तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो एकदम फुल क्वालिटी वाला मिलेगा, है कि नहीं? पैनल पीडीएफ आप लोग जा करके व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और हाँ, सीखने को मिल रहा है ना, तो बेईमानी मत कीजिए। हम ईमानदारी से सिखा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, है कि नहीं? चलिए कैमरामैन फोकस कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली में स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझिए, ये जो हम लोग का फिगर है ना, इस यह जो हम लोग का बेलन के आकार का है, इसमें हम लोग का अध्यारोपित अर्धगोले पर अध्यारोपित जो शंकु के आकार का जो मतलब कि जो एक क्या है ठोस है, उसको जब इस बेलन में डालेंगे और इस बेलन में क्या भरा हुआ है, पानी। क्या भरा हुआ है, पानी। तो पानी भरा हुआ वह पानी कुछ ना कुछ बाहर आएगा, कुछ ना कुछ पानी क्या होगा, बाहर आएगा। तो वह बाहर आ गया, उसको छोड़ दीजिए। इस बेलन में जो बचा हुआ पानी है वह पानी बताना है, उस पानी का आयतन बताना है कि उस पानी वह पानी है कितना। ठीक है। लेकिन जब इस ठोस को डाला गया तो इसके तली में आकर के यहाँ स्पर्श कर रहा है, इसके तली में आकर क्या कर रहा है, यह स्पर्श कर रहा है। ठीक है। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि जो हम लोगों का बेलन का ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, लेकिन त्रिज्या जो है बेलन की त्रिज्या, ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या हो गया। त्रिज्या इसका दिया कितना, 60 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये बुक लीजिए। क्या लिखेंगे कि बेलन में रखे अर्धगोले का त्रिज्या लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसका भी तो उतना ही है, बेलन का भी उतना ही है। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन एवं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि R बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। दोनों का बराबर है, दोनों का क्या है, बराबर है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे क्या कि ऊंचाई देखते हैं। क्या देखते हैं, ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या दिया गया है कि यानी कि ठोस में ऊंचाई इतना है। तो लिखेंगे यहाँ पर ठोस की ऊंचाई बराबर H1 बोल सकते हैं। कितना है बताइए, 120 सेंटीमीटर, है ना। अब उसके बाद में लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। किसका ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। और ये जो बेलन की ऊंचाई है हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, H2। क्या बोल सकते हैं उसको बताइए, H2। तो हम लोगों को लिखना है कि बेलन में बचा हुआ शेष पानी कितना है ना, उसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। और आपको हम बताए हुए थे कि जब आयतन निकालना हो, अगर उसमें से कुछ निकलता है तो आयतन क्या करेंगे हम लोग, आयतन उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जैसे कि एक लकड़ी को काट करके निकालेंगे तो उसका आयतन यानी कि उसका वजन घटेगा, लेकिन उसके अंदर क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका क्या होगा, आयतन पूछ रहा है तो आयतन घटेगा, आयतन क्या होगा, घटेगा। तो लिखेंगे बेलन यानी कि बेलन का आयतन और माइनस यह ठोस का आयतन हम लोग घटा लेंगे। किसका आयतन घटा लेंगे, ठोस का आयतन। तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर, पानी का आयतन बराबर लिखेंगे यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, और माइनस बेलन का आयतन और माइनस क्या, शंकु का आयतन। क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है। क्या आ जाएगा बताइए, अर्धगोले का आयतन। अच्छा बताइए सबसे पहले कि बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच।
और हम लोग इसका H को H2 माने हैं तो H2 मान लेते हैं, यहाँ पर H2 रख देते हैं। ठीक है, फिर देखिए माइनस है तो माइनस, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 1/2 सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, क्या लिखेंगे इसको H1, और प्लस क्या लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन हो जाता है 2/3 पाई आर स्क्वायर 3। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर सॉरी पाई आर 1/3 पाई आर सॉरी पाई आर के पावर 3। ठीक है, पाई आर के पावर 3। ठीक है, अर्धगोला का। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पाई का इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, सभी में से, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब इसमें से पाई आर स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा H2, क्या बचेगा, तो ये H2 बच जाएगा। ठीक है, और जब H2 बच गया तो उसमें से हम लोगों का H2 का मान कितना है बता दीजिए, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। H2 का मान 180 है, तो यहाँ पर रख देते हैं 180, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस 1/3, तो 1/3, और पाई आर स्क्वायर तो निकल गया है, पाई आर स्क्वायर निकल गया है, तो बचा क्या है H1, और H1 है कितना 120, कितना है 120। ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे प्लस 2/3, 2/3, इसमें से एगो 2 आर निकल गया तो एगो आर बचा हुआ है, 3 आर में से 2 आर निकला हुआ है, तो कै गो आर बचा हुआ है एगो, तो यहाँ पर लिखेंगे 60, आर का मान कितना है 60, सबका 60 ही है, बेलन का भी, और बेलन का भी 60 है, उसके बाद में हम लोग का अर्धगोला का भी 60 है, और शंकु का भी 60 है, सबका 60 है ना। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर पाई का मान उसमें कुछ रखने के लिए नहीं ना कहा है, नहीं कहा है, तो हम लोग क्या रखेंगे 22/7, तो 22/7 और गुना यहाँ पर लिखेंगे 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12, 40 से कम 40, तो लिखेंगे 180, और माइनस कितना 40, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कितना 20 तिहाई 60, 20 तिया कितना हो जाएगा 60, और हम लोग का हो जाएगा कितना 2 दूना 4 यानी कि 40। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 22, और बटा में क्या लिखेंगे 7, और गुना 6 का स्क्वायर होता है 36, और एगो जीरो है तो डबल जीरो, एगो जीरो है तो डबल जीरो। ठीक है, और आ जाइए क्वेश्चन अंडर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी ये तो 40 में है, यह कौन चीज़ में प्लस में, ये कौन चीज़ में है प्लस में, तो यह प्लस में और यह माइनस में, यह दोनों गया तो बच जाएगा कितना 180, यही ना बचेगा। चलिए देखिए, क्या कटने वाला है, कुछ कटने वाला है तो काट लेंगे, तो गड़बड़ हो रहा है हम लोग का। यहाँ पर प्लस अर्धगोला कर दिए, इसको भी घटाना ही है, क्या कि यहो तो पानी निकलवे करेगा, क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस होगा, और यहाँ भी क्या होगा माइनस, यहाँ भी क्या होगा माइनस। ठीक है, जब यह दोनों माइनस माइनस 80 इसमें से ले जाएगा तो बचेगा कितना 100, तो हम लोग गुना 100 कर देते हैं, गुना कितना कर देते हैं 100। ठीक है, इसमें कुछ कटने उठने वाला है तो कटा लेंगे। ठीक है, इसको पहले गुना कर लेते हैं, तो देखिए गुना कर लीजिए पहले, कि यहाँ पर हो जाएगा 22 गुने कितना कीजिए 36। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, 22 गुने कितना करेंगे 36, तो देखिए यहाँ पर 36 और गुना कितना करेंगे 22। ठीक है, तो 6 दूना 12, और कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 और 2 9, और 7 का 7 कितना आ गया बताइए 792। ठीक है, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर 100 से गुना करना है तो 2 और जीरो बढ़ा दीजिए, है कि नहीं, 100 से गुना करना है तो क्या करिए 2 और जीरो बढ़ा दीजिए, बटा में कर दीजिए कितना 7, बटा में क्या कर दीजिए 7। अब इसको कीजिए भाग, क्या करना है इसको भाग करना है, तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, कितना बचेगा 2, तो 7 तिया
21, है ना। कितना बच गया फिर 1, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो फिर 7 एकम 7 बचेगा कितना 3, बचेगा कितना 3, तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28, फिर कितना बचेगा 2, तो 7 दूना 14, बचेगा कितना 6, तो हो जाएगा कितना 60, 8 सते 56, बचेगा कितना 4, कितना बचेगा 4, तो 7 से काटिए 7 पचे 35, 7 पचे 35, बचेगा कितना 5, तो 7 सते 49, 2 अंक तक ही रहने देते हैं। कितना तक रहने देते हैं 2 अंक तक रहने देते हैं। ठीक है, चलिए देखें। तो अब इसको हम लोगों को कह रहा है क्या कि इसको हम लोगों को बदलना है कौन चीज में, कह रहा है कि आयतन हम लोग को निकालना है और उसका ऊंचाई हम लोग को बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। कौन चीज में निकालना है शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, तो इतना हम लोग का आ गया है 5-7 तक। अब हम लोग का कह रहा है कि इसको सेंटीमीटर से मीटर में ले जाना है। सेंटीमीटर से कहाँ ले जाना है मीटर में, समझ में आ गया। अच्छा देखिए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर देखेंगे कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए, सेंटीमीटर से कहाँ जाने के लिए मीटर में जाने के लिए हम लोग 100 से भाग करना पड़ता है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए कितना से भाग करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर क्यू से हम लोगों को मीटर क्यू में जाने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है, तो इसमें 2 गो जीरो ऑलरेडी है, 2 गो जीरो है ना। इसमें क्या कीजिए आप कह गो 4 गो और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 3 से 100 गुना 100 गुना 100 करना पड़ेगा, यानी कि 100 गुना 100 गुना 100, यानी कि क्या है हम लोग का पावर 3 है, तो 3 बार 100 गुना 100 गुना 100 करना पड़ेगा। तो हम लोग का सेंटीमीटर क्यू से मीटर क्यू में जाएंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोगों को कितना से भागा करना पड़ेगा, तो देखिए 1 2 गो 2 गो 4 और 2 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो से, 6 जीरो से जब इसमें भाग देंगे तो यह किस में आ जाएगा मीटर क्यू में, कौन चीज़ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कितना आया हम लोग का 11 3 1 4 2 8 0.57, और भाग कितना से देना है 1 2 3 4 5 6 गो जीरो से, कै गो जीरो से 6 गो जीरो से। अच्छा देखिए इसमें 2 अंक तो ऑलरेडी इधर है ना। यह 6 गो जीरो जो है जब इसे टकराएगा तो 6 अंक और ही घुसकाएगा, इसको कितना घुसकाएगा 6 अंक, यानी कि इसको लिख सकते हैं बराबर, यहाँ से गिनेंगे या तो 2 ऑलरेडी है 6 गो और घुसकेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना आ जाएगा बताइए 1 दशमलव कितना आ जाएगा बताइए 1.131, इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा दशमलव के आगे जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यह आ गया कौन चीज़ में सेंटीमीटर यानी कि मीटर क्यू में, कौन चीज़ में आ गया मीटर क्यू, यह हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर जो लास्ट हम लोग का एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि नहीं, दीजिए तो बुक। देखिए दिया गया क्वेश्चन हम लोग का 8 में कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अच्छा देखिए इसका कहने का मतलब ये हो गया कि सुराही देखे, सुराही सुराही देखे हैं, देखिए बता रहे अभी, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग यानी का व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह बताया कि इस बर्तन में आयतन यानी कि बर्तन का आयतन इतना है, यानी कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त यानी कि मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान कितना लेना है 1.34, सॉरी 3.14 लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बर्तन बनाते हैं एक। ठीक है, सुराही नहीं देखे हैं, जो मिट्टी के बर्तन होता है उसका गर्दन जो मतलब कि क्या होता है थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं ध्यान से देखिए, इस प्रकार से होता है हम लोग का सुराही, यह मतलब कि मिट्टी के नहीं है, यहाँ पर कहा जा रहा है कांच का यानी कि शीशे का है। कौन चीज़ का है शीशे का, समझे। चलिए देखिए इसका गर्दन इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। ठीक है, उसका गर्दन क्या होता है थोड़ा
लंबा होता है। और कहा जा रहा है कि इस जो नीचे का जो गोलाकार है, गोला है, इसका जो व्यास दिया गया आपको, इसका व्यास व्यास कितना दिया गया है, तो 8.5 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना दिया है। कितना दिया होता है ये, 8.5 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्या, क्यूब, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का जो यह बेलन है, बेलन के आकार का जो इसका गर्दन है, इसका जो व्यास दिया गया है वह दिया गया कितना, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग का पूछा जा रहा है कि इसका गर्दन जो है, गर्दन गर्दन का जो हाइट है वह दिया गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया, 8 सेंटीमीटर क्यूब, समझे। अब कहा जा रहा है कि इसमें पानी भरा गया है, इसमें पानी भरा गया है। तो देखिए, और कहा जा रहा है कि इसको एक बच्चे ने बताया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसमें पानी है, पानी का आयतन है ना। तो कहा जा रहा है कि आप भी बताइए, इसको निकालिए इसका आंसर, और बताइए कि वह जो बच्चा जवाब दिया है वह सही जवाब है या गलत जवाब है कि नहीं। चलिए देखिए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि बर्तन का आयतन, क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर लिख देते हैं हल, ठीक है। बर्तन, बर्तन का आयतन बराबर, बर्तन का आयतन बराबर। तो इसमें दो चीजें हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एक गोला और एक बेलन, एक गोला और एक बेलन, यही ना है। चल देखिए, तो सबसे पहले हम लोग का क्या लिखते हैं, तो इस दोनों का हम लोग का जो फार्मूला है, इस दोनों फार्मूला के रख करके इस दोनों का आयतन जब जोड़ देंगे तो टोटल आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, पहला फार्मूला लिख लीजिए 4/3, क्या लिख लीजिए, 4/3 पाई आर स्क्वायर 3, पाई आर स्क्वायर बोले, पाई आर के पावर 3 यानी कि पाई आर क्यू, ठीक है। और एक लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर, क्या लिख लीजिए यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम लोगों का यहाँ पर देखना है कि जो त्रिज्या है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, ये वाला 2 त्रिज्या है इसमें, तो इसको मान लीजिए क्या, यह R2 है, ठीक है। और इसका आधा मान लीजिए तो यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि यह क्या हो जाएगा, R2 R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह R1, क्या टोटल व्यास हम लोग का, सॉरी कितना है हम लोग का, 8.5 है, कितना है 8.5, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 8.5 और बटा में 2, बटा में क्या 2 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, अब हम लोग को करना क्या, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या 4/3, 4/3। और उसके बाद में आर हम लोग का 3 गो है तो 2 गो निकला है, तो क्या गो बचेगा, एगो आर बच जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर निकल गया, बचेगा क्या एच, पाई आर स्क्वायर बचेगा क्या एच। तो कहिएगा सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों का मतलब कि किस प्रकार से, तो देखिए हम लोगों का सबसे पहले ये जो फार्मूला लिखे हैं, किसका फार्मूला लिखे हैं, तो ये गोला का फार्मूला है, 1 हो जाएगा R1। और यहाँ पर यह किसका फार्मूला है, तो हम लोग का बेलन का, तो यहाँ पर R2 कर दीजिए। अब हम लोग समझ गए, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब इसके आधार पर आपको क्या करना है, इसका आंसर आप लोगों को निकाल करके लाना है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देते हैं, HW, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और क्या करना है, इसका जवाब कमेंट में देना है कि वह बच्चे जो बताया है उसका आंसर वह सही है या गलत है, ठीक है। कोई दिक्कत, खाली पढ़ते रहने से नहीं होगा, आप लोग भी बनाया कीजिए, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, अभी फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और घंटी बजा कर जाइए, और ऐसे बजाइए कि हमको भी सुनाई दे, है कि नहीं। चलिए।